अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाखा, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, मी मेघना घाग. कोणार्क अपना शहर अपनी बातेच्या आजच्या मराठी एपिसोडमध्ये आपले स्वागत आहे. चला तर मग नजर टाकूयात शहरातील सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक घडामोडींवर. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. शहरात उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या एकतर्फा कारवाई विरोधात उल्हासनगर 4 नेताजी चौक परिसर प्रभाग समिती 4च्या समोर हॉकर्सद्वारा उपोषण करण्यात आले. पाहुयात सविस्तर बातमी. और शहर में अक्सर ये देखने को मिलता है कि उल्लासनगर महानगर पालिका जब शहर में कार्रवाई करने के लिए उतरती है रास्ते पर, तो दुकानों पर जो है कार्रवाई कम देखने को मिलती है. फुटपाथ के जिस तरीके से जो हालात है वहाँ पर लोग चल नहीं सकते, तो ऐसे में कि शहर में कई जगहों पर जो है ट्रैफिक की समस्या निर्माण होती है. लेकिन हमेशा ये देखने को मिलता है कि जो महानगर पालिका है वो रास्ते के पास में जो फुटपाथ पर हाथ गाड़ी लगा के लोग जो अपना रोजगार चलाते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करती है. वहीं अगर बात करें तो दुकानदारों के ऊपर इस प्रकार की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिलती. कई बार शहर में इस तरीके के नज़ारे देखने को मिले, अपने चैनल के माध्यम से भी आपको कई बार बताया था. तो एक बार फिर से अगर बात करेंगे, जो हाथ गाड़ी वाले जो हैं, जितने भी परिवार वाले जो रोज़गार चलाते हैं, उनके ऊपर लगातार जिस तरीके से महानगर पालिका की कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई के चलते आज जितने भी जो लोग हैं यहाँ पर उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 के प्रभाग समिति के बाहर जो है एक निवेदन लेके बैठे, अपनी अर्जी लेके बैठे, जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार का जो है ये प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी समय से परेशान है. सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि हमेशा जो कार्रवाई होती आई है शहर में, महानगर पालिका कार्रवाई करती है, दुकानदारों पर कार्रवाई बहुत कम देखने को मिलती, करते हैं लेकिन बहुत कम देखने को मिलती है. इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती है. आप लोगों का कहना यह है कि आप लोगों के ऊपर कार्रवाई लगातार होती है, आप लोगों के ऊपर जो है लगातार फाइन्स किए जाते हैं, आपके सामान जब्त किए जाते हैं, तो किस प्रकार की जो है आप मांग करना चाहेंगे प्रशासन से? हमारी मांग यही रहेगी कि हम लोग को हर बार, जैसे कि एक बार पहले भी मैं ये बोल चुका हूँ, 1 साल होने को आया है, हम लोग को बोला गया था कि अंदर करके गाड़ियाँ लगाओ, ये सबका रोजगार है. अगर रोजगार ही छीन लेंगे तो लोग जाएंगे कहाँ? पहले भी बोला गया था अंदर करके लगाओ, सब लोगों ने हाँ बोला, सब लोगों ने कॉर्पोरेट किया, अंदर करके लगाया. उसके बाद में फिर बोला गया 7 के बाद लगाओ, 7 के बाद लगाया. लेकिन अभी टेम्पररी बोलते बंद कर दो परमानेंटली, अभी हमें गाड़ियाँ नहीं चाहिए. अगर गाड़ियाँ नहीं चाहिए तो हम लोग इतने लोग हैं जो 20 से 25 हाथ गाड़ियाँ, वो लोग कहाँ जाएंगे? वीनस से लेके भाटिया तक 25 हाथ गाड़ियाँ. जब हम बात करने गए तो यहाँ के जो वार्ड ऑफिसर बोलते हैं कि अब सब गाड़ियाँ हटाने वाले हम लोग. अरे जब 25 गाड़ी वाले को तुम कहीं पे जगह नहीं दे पा रहे हो, तो सब गाड़ियाँ हटाओगे तो उनको कहाँ जगह दोगे? बेरोजगार करोगे उन्हें? क्या वो लोग वोटर नहीं है? जब यही हम लोग का कहना है कि हम लोग को जब दुकानदारों के ऊपर कोई समस्या आती है तो उन लोग ने एसोसिएशन बना के रखी है, यूनियन बना के रखी है, उन लोग के जो लीडर लोग हैं वो आगे आते हैं. तो हमारे लिए कोई नहीं है क्या? जब बार बार यही सवाल उठता था, हमारे लिए कोई नहीं, हमारे लिए कोई नहीं, तो हम खुद एक बार अब खड़े हो चुके हैं कि हम लोग खुद अपनी यूनियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. और उसमें हम लोग चाहते हैं कि जो भी महानगर पालिका, उल्लासनगर महानगर पालिका हमको सहयोग करे. और सहयोग हम उनसे यही चाहेंगे खाली कि हम लोग, जैसे कि इन लोग ने बोर्ड लगाए हुए हैं, जब भी इनसे पूछो तो बोर्ड लगाए हुए, बोलते ना फेरी वाला क्षेत्र का बोर्ड लगाया, वहाँ पे नहीं लगा सकते. 5 नंबर तक है, 1 नंबर तक बोर्ड है, तो वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं है, यहाँ पे कार्रवाई है. तो मेरा बोलना इनका यही है सिर्फ कि ना, जो बोर्ड आप लोगों ने लगाए हैं ना फेरी वाला क्षेत्र है, उनको अगर कन्वर्ट कर सकते तो अच्छा है. कि भाई फेरी वाला क्षेत्र कहाँ है वो भी तो आपको लिखना चाहिए ना, पहले आपको वो बताना. यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कि ये सब चीज़ों में कहीं राजनीतिक कारण नहीं दिखता, या फिर महानगर पालिका जब आप लोग गाड़ियाँ लगाते हैं तो कुछ चार्जेस वसूल करती होगी? जी बिल्कुल है, वो सब तो रहेंगे ही, उनके सिवा तो हाथ गाड़ियाँ लगनी ही नहीं है. ये कहना है कि कार्रवाई करते हैं, चार्जेस भी लेते हैं?
सीधी बात है, कार्रवाई करते हैं, चार्जेस तो हम पे करते हैं ना। जैसे गोल मैदान पे 250 रुपये की हर सोमवार टू सोमवार पावती है, 250 रुपये की। और वहाँ से आते आते क्या है, रूल बदली हो जाता है। हमारे नेताजी तक आते हैं ना, वो 2500 की पावती हो जाती है। किसी हाथ गाड़ी वाले को बेचारे को सिलेंडर का अलग, और बोलेंगे ये गाड़ी तूने अलग से लगा, इसका 5000 फाइन भर। तो अगर हाथ गाड़ी वाले के ऊपर इतना कार्रवाई कर सकते हो, इतनी उन लोग से जो कि पेमेंट ले सकते हो, आप लोग तो दुकानदार हैं जो, उन लोग से आप कितनी वसूल करोगे। और टैक्स अगर आपको चाहिए तो ये जो गाड़ियाँ लगा रहे हैं ये तो है तो रोड पे ही ना, आप लोग उनको एक अधिकृत करके टैक्स पेयर क्यों नहीं बना देते कि इतना जगह का आपको टैक्स देना है। क्या ऐसे गवर्नमेंट नहीं कर सकती क्या? फुटपाथ तो है गवर्नमेंट का ही ना। जैसे कि बॉम्बे में आज आप देख सकते हैं बीएमसी ने एक रूल बनाया है कि उन लोग को एक गली बना के दी है जहाँ पे है ना सब हाथ गाड़ी वाले लगाएंगे। तो ऐसा हमारे उल्लासनगर के लिए कोई रूल नहीं है क्या? हम लोग को दिक्कत है, 3 महीने से धंधा बंद है हमारा, तो हम क्या खावे क्या पिए, रोज कमाते रोज खाते, हम लोग किधर जाए बताओ। तो हम लोग को जगह मांगता है धंधे के लिए, किधर भी हमको करके दो। अगर हमको नहीं खड़ा रहने देने का तो सब गाड़ी हटाओ। मांगे अगर आपकी पूरी नहीं होगी तो आप किस प्रकार से जो है अपनी मांगे पूरी करवाएंगे? हम लोग ने तो शांति का प्रतीक किया है कि शांति से बोला कि उपोषण रखते हैं, लेकिन अभी आप लोग के ऊपर है, सारे समाज सब लोग के ऊपर कि सहायक करें कि हम लोग की कुछ तो करें। हमारे इसमें एक बुजुर्ग है, उसको ध्यान दो, उस पर दिखाओ कि उसकी हालत क्या है, उसको जरूरी है दिखाना। अगर बात करेंगे तो लगातार जिस तरीके से महानगर पालिका द्वारा जो हाथ गाड़ी वाले हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई होती आ रही है, तो उससे अब जो है नतीजा ये सामने आ रहा है कि लोगों की ये मांग है कि जिस तरीके से दुकानदारों की जो कि फेडरेशन बनाई गई है उसी तरीके की फेडरेशन इन्हें बना के दी जाए। और शहर में जिस तरीके से ये व्यवसाय करते हैं, जिससे अपना घर चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, तो इनके लिए भी ऐसी कोई सुविधा करके दी जाए ताकि शहर में जिस तरीके से ये रहते हैं, जिस तरीके से ये वोटर्स हैं, उसी तरीके से जो है इन्हें इनका हक भी मिला जाए। अब देखना है कि लगातार कई बार निवेदन करने के बाद इन्हें इनका हक नहीं मिल पाया। अब देखना ये है कि प्रशासन इनकी मांगों को पूरी करती है या फिर शहर में एक बार फिर से यही देखने को मिलेगा कि गरीब के ऊपर कार्रवाई होगी और महलों में बैठा हुआ तमाशा देखता रहेगा। 2 दिवसाच्या उपोषणानंतर उल्हासनगर महानगरपालिकेद्वारे हॉकर्स सदस्यांना आश्वासन देण्यात आले व या आश्वासनानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले। प्रभास समिति उल्लासनगर 4 यहाँ पे कल से भूख हड़ताल पे हाथ गाड़ी वाले बैठे थे। वीनस, नेताजी, भाटिया चौक वाले सब हाथ गाड़ी जितने भी है सब लोग कल यहाँ पे भूख हड़ताल से कल से यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे गणेश चिंपी साहब से बात किया हुआ है कि जहाँ पे नो फेरी क्षेत्र जोन है वहाँ पे एरिया छोड़ के और किधर भी यहाँ पे लगा दीजिए गाड़ियाँ अंदर गलियों में। कहाँ पे जिसका भी कंप्लेंट आएगा तो गाड़ियाँ लेके जाएंगे, बाकी जिनका कंप्लेंट नहीं लगा उनकी गाड़ियाँ वहीं पे रहेगी। हम लोगों ने ऊपर जो साहब है हमारे ओमी कालानी जी, उनको उन्होंने फ़ोन करके बोला, तो उन्होंने गणेश चिंपी साहब से बात किया तो उनको बोला कि इनका भूख हड़ताल बैठे हुए हैं उनको यहाँ से न्याय मिलना चाहिए। अधिकारी ने हमारे को बोला है जहाँ पे नो फेरी क्षेत्र जोन है वो एरिया छोड़ के और कहाँ पे भी लगाइए, गलियों में लगाइए, किधर भी लगाइए, जहाँ पे नो फेरी क्षेत्र जोन है वो एरिया छोड़ के किधर भी लगाइए। उपक्ष इनका भी छोड़ दे। अभी कल से लोग बैठे हुए 3 जने बैठे हुए थे, इनमें से अभी एक जना तो रात को कल उनको सेंटर में लेके गए थे, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी तो उनको सेंट्रल में एडमिट किया है। बाकी अभी 2 जने उनको उपक्ष अभी छोड़ा के उनका भूख हड़ताल यहाँ पे खत्म कर रहे, समाप्ति कर रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर 3 वुडलँड कॉम्प्लेक्स परिसरात कोणार्क न्यूजच्या बातमीनंतर उल्हासनगर महानगरपालिकेद्वारे या परिसरातील अनाधिकृत बांधकामावर तोडू कारवाई करण्यात आली आहे। उल्हासनगर महानगरपालिकेद्वारे हे अनाधिकृत बांधकाम आता निष्कासित करण्यात आले आहे। पाहूयात सविस्तर बातमी। कुछ दिन पहले हमने उल्हासनगर 3 के प्रसिद्ध वुडलैंड कॉम्प्लेक्स की एक खबर आपको दिखाई थी। जो खबर ये थी कि यहाँ के कुछ व्यापारियों द्वारा यहाँ के बहुत पुराने नाले पे अवैध निर्माण किया गया था, अवैध बांधकाम किया गया था, जिसके ऊपर अब हमारी खबर का असर ये हुआ है कि उल्हासनगर महानगर पालिका द्वारा तोड़ू कार्रवाई की जा रही है। यहाँ के कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे क्योंकि इस वजह से उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। सर क्या कहोगे, आखिरकार हम कह सकते हैं देर है दुरुस्त है, लेकिन इस पर कार्रवाई हो रही है, क्या कहोगे इस चीज़ की? हमने थोड़े दिन पहले कोणार्क में ये अपील की थी कि यहाँ पर नाले के ऊपर जो अवैध बांधकाम किया था और यहाँ पे शेड बनाया था, तो इसकी एप्लीकेशन हमने महानगर पालिका से की थी। आज वो दिन आ गया, कोणार्क खबर का भी असर हुआ और महानगर पालिका वालों ने जो हमें हमारे ऊपर जो न्याय करके दिया है, इसलिए मैं कमिश्नर जी का और सभी अधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। हम यही कहना चाहते हैं कि शहर भर में कई ऐसे अवैध निर्माण हैं जिसके ऊपर शायद उल्हासनगर महानगर पालिका का ध्यान नहीं है, लेकिन उनमें से एक अवैध निर्माण अभी उल्हासनगर महानगर पालिका द्वारा तोड़ा गया और ऐसी अपेक्षा आगे भी उल्हासनगर महानगर पालिका की तरफ हमारी रहेगी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।
उल्हासनगर 3 पवई चौक परिसरात नेहमीच ट्रॅफिकची समस्या पाहायला मिळते. वाहतुकीच्या कोंडीमुळे कशाप्रकारे नागरिक त्रस्त आहेत पाहूयात. शहरातील प्रसिद्ध पवई चौक परिसरात येणारा मुख्य रस्ता. हा रस्ता श्रीराम अर्थात उल्हासनगर 4 ते उल्हासनगर 3 हिराघाट यांना जोडणारा मुख्य रस्ता आहे. मात्र वाहतूक विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे व दुर्लक्षपणामुळे या रस्त्यावर नेहमीच वाहतुकीची कोंडी पाहायला मिळते, ज्यामुळे 2 ते 3 मिनिटात गाठता येणारा रस्ता पार करायला 15 ते 20 मिनिट लागतात. एवढेच नाही तर ॲम्ब्युलन्स व अग्निशामक दलासारख्या वाहनांना वेळेवर स्वस्थळी पोहोचता येत नाही. ही वाहनंही या ट्रॅफिकमध्ये नेहमीच अडकतात. ट्रॅफिक विभाग नेहमीच ट्रॅफिक झाल्यानंतर वाहतूक कोंडी दूर करायला उशिरा येतात. अशात अखेर आणखीन किती दिवस नागरिकांना या समस्येला सामोरे जावे लागणार आहे हा प्रश्न उत्पन्न होतो. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी मां शक्ती सेवा संस्थेद्वारे नवरात्र उत्सव उत्साहात साजरा करण्याची तयारी जोरात सुरू आहे. मां शक्ती सेवा संस्था यावर्षी देवी भक्तांसाठी काय नवीन घेऊन येणार आहे ही उत्सुकता सर्वांमध्येच आहे. जय माता दी. जय माता दी. हर साल की तरह इस साल भी मां शक्ति सेवा संस्था पवई चौक लॉयंस क्लब ग्राउंड पे भव्य मंदिर का निर्माण कर रही है और सभी उल्लासनगर वासियों को निवेदन करती है कि आप आइए और दर्शन करिए, अपनी इच्छा पूर्ति माता के दर्शन करिए. आपकी अवश्य एक न एक इच्छा जरूर पूर्ण होगी. हर साल किसी न किसी की इच्छा पूर्ण होती है. इस बार आप मंदिर देखेंगे बहुत भव्य रूप से बनाया गया और जो बाम्बू का जो काम किया गया वो भी इसमें दर्शाया गया है. आप अपना कीमती समय निकाल के लॉयंस क्लब उल्लासनगर पे अवश्य आइए. दर्शन का समय हमारा 1 तारीख से लेके 11 तारीख तक है. आप 24 घंटा दर्शन है और एंट्री फ्री है. सभी लोग समय निकाल के आइए. 24 घंटा दर्शन है. अपने पूरी परिवार के साथ आइए और अवश्य आइए. अगर आप सोचेंगे कल आऊँगा परसों आऊँगा तो फिर भीड़ बढ़ते जाएगी. जल्द से जल्द आइए और अपना माता का दर्शन पाके अपने भाग्य को धन्य करिए. जय माता दी. हर साल की तरह इस साल भी पवई चौक पे लायंस क्लब में माता का भव्य रूप में मंडप तैयार किया गया है. हमारा ये 7वां साल है. हम चाहते हैं उल्लासनगर वासी हर एक व्यक्ति यहाँ पर आके दर्शन कीजिए, माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए. हम चाहते हैं लंबी भीड़ लगती है. हमने दर्शन ये 1 तारीख से चालू किया हुआ है, 11 तारीख तक है. इस मंदिर में आप देखे जाएंगे तो इसमें आपको 3-4 अलग अलग तरीके से, हम बोलना नहीं चाहते, वो आपको यहाँ पर दिखेंगे. अलग अलग नमूने से मंदिर का निर्माण अंदर किया हुआ है. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. उल्हासनगर 3 पवई चौक लायन्स क्लब परिसरात घाणीच्या साम्राज्याने नागरिक त्रस्त आहेत. कशा प्रकारे नागरिक त्रस्त आहेत जाणून घेऊयात. हम इस वक्त मौजूद है उल्हासनगर 3 के प्रसिद्ध पवई चौक परिसर में. हम जहाँ पे मौजूद है वो ग्राउंड है लायंस क्लब वाला ग्राउंड, जहाँ पे हर साल माँ शक्ति सेवा संस्था द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और उत्साह के साथ नवरात्र उत्सव मनाया जाता है. यहाँ पे बहुत बड़ी सजावट की जाती है. बड़े बड़े ऐसे मंदिर बनाए जाते हैं जो कि भारतवर्ष से यहाँ पे लोग जो है देखने को आते हैं कि क्या सजावट माँ शक्ति सेवा संस्था द्वारा किए जाते हैं. लेकिन नवरात्र उत्सव को बहुत कम दिन मौजूद है, बहुत कम दिन बाकी, और ऐसे में यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है. वो समस्या ये है कि ये जो पूरा ग्राउंड है, इस ग्राउंड के परिसर में आप देख सकते हो किस प्रकार गंदगी फैली हुई है. इस परिसर में जो प्रमुख रास्ता है जहाँ पे जो भाविक दर्शन लेने आते हैं उस रास्ते पर लाइन लगाते हैं माता का दर्शन लेने के लिए. और ऐसे में यहाँ पे गंदगी, यहाँ पे कचरे की समस्या है. यहाँ पे ड्रेनेज का यानी कि जो चेंबर का पानी है वो रास्ते पर फैला हुआ है. इतनी गंद फैली हुई है पूरी परिसर में कि सांस लेना मुश्किल है. ऐसे में भाविक अगर यहाँ पे आएंगे तो उनके स्वास्थ्य संबंधित परेशानी यहाँ पे खड़ी हो सकती है. ऐसे में माँ शक्ति सेवा संस्था के सारे सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं. हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो आखिर प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं. सर, सबसे पहले तो क्या परेशानी है यहाँ पे? हमने जैसे देखा कि पूरे परिसर में गंदगी फैली हुई है, आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं भी प्रशासन से यही उम्मीद करना चाहूँगा कि माता का जो आगमन होने के बहुत कम दिन रह गए हैं, बावजूद इसके यहाँ पे किसी तरह की सफाई की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है. हम लोगों ने प्रशासन को लेटर दिए हैं, बावजूद उसके मुझे इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. मैं चाहता हूँ कि इतने बड़े भव्य कार्यक्रम होने के बावजूद जितने भी शहरवासी हैं उनको किसी भी तरह का एक गंदगी के माहौल से गुजरना पड़ता है, जो हम लोग नहीं चाहते हैं. और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ गढ़, आज आप लोग सुन रहे हैं कि डेंगू की ये चली हुई है, मार चली हुई है.
ये सारी गंदगियाँ है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और प्रशासन से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके नवरात्रि शुरू होने से पहले ये गंदगी साफ़ होनी चाहिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो कि प्रशासन मिनटों में कर सकती है, बावजूद इसका मुझे उनके तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिल रहा है। स्थानिक नगर सेवक को आपने कुछ लेटर या कंप्लेंट दिया है? जी हाँ, मैंने उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मैंने एक लेटर दिया हूँ और इवन देन मैंने थाना तक भी इनका एक लेटर दिया हूँ, बावजूद इसके इनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे साफ़ सफाई के लिए कोई नहीं आता है? जी नहीं मैडम, आप देख सकते हैं ये कचरा आज की नहीं है, ये तकरीबन 1 महीने से है और मेरा लेटर भी तकरीबन 1 महीने से पहले गया होगा। अगर आप म्यूनसिपल में देखना चाहेंगे तो हमारा लेटर माँ शक्ति सेवा संस्था के द्वारा लेटर गया हुआ है कि आप साफ़ सफाई पर ध्यान दें। उनके तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है, ये शौचालय की जो पानी आ रही है, ये शौचालय की नाली है, पूरे रास्ते पर गिर रही है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे लोगों को परेशानी होते होंगे, आप बखूबी आप समझ सकते होंगे इस चीज़ को। अगर जल्द से जल्द प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो माँ शक्ति सेवा संस्था इस पर क्या कार्रवाई करे? हमारी तरफ से एक छोटा सा आंदोलन हम करने के विचार रखे हैं कि अगर इस तरह के कुछ अगर हमारी बातें नहीं मानी जा रही है, जो कि सिर्फ मेरे लिए पर्सनल बातें नहीं हो रही, ये पूरे आवाम के लिए, पूरे शहरवासी के लिए, यहाँ के जो नगरवासी हैं उनके लिए हम लोग चाहते हैं कि उनको एक हर तरह का, जब हम लोग टैक्स पे करते हैं बावजूद इसके मुझे किसी तरह की सुविधा नहीं मिलती। ऐसा क्यों? आप प्रशासन मुझसे टैक्स लेना नहीं बंद करिए, या इलेक्ट्रिसिटी हमसे बिल नहीं लेती है, या और भी जो भी है टैक्सेस हमसे नहीं लेती है, लेकिन बावजूद हमको उनके तरफ से क्या मुआवजा या किस तरह की या परेशानियों का सामना करना पड़ा, उनके ऊपर ध्यान नहीं है उनका। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। गेल्या 16 वर्षापासून शहरात अपंगांची सेवा करणारी संस्था अर्थात अपंग सेवा संस्थेत आता युवाही जुडत आहेत। भारतीय जनता पार्टीचे युवा कार्यकर्ता नरेंद्र वेडवाल यांनीही या संस्थेची जोडल्याची घोषणा केली। भरत खरे जी की अध्यक्षता में नरेंद्र वेडवाला की तालुका कार्याध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हुई है। यहाँ पर इस उपलक्ष्य में अपंग जो यहाँ पर जितनी संस्था के जो जुड़े हुए थे उनको यहाँ पर खाना वितरित किया गया। इस प्रोग्राम में हमारे मंडल अध्यक्ष कमल पंजाबी जी, विभाग उपाध्यक्ष हमारे गंगाधर भोसले जी, रवि वटकर जी हमारे पदाधिकारी हैं, युवा के हमारे पदाधिकारी श्री नरेंद्र वेडवाला इस आज के उनको पद दिया गया, मनोज रावल जी, लांबा जी, मिलिंद चौडनकर जी, सभी ने यहाँ पर इस प्रोग्राम में उपस्थित होकर उनको इस कार्य के लिए बधाइयाँ दी और ये उनके हमने शुभेच्छा दी कि आप इस कार्य को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अपंग सेवा ही मानव सेवा है और इससे बड़ी अच्छी कोई सेवा नहीं है। ईश्वर सेवा जिसका नाम अगर कहते हैं, और भरत खरे जी 16 सालों से इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। नरेंद्र वेडवाला जी ने यहाँ पर जुड़कर इस कार्य को जो आगे बढ़ाया, मैं बताऊँ दोनों की जो जोड़ी है वो सामाजिक ऐसे कार्यों के लिए आगे बढ़ती जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की जी वो हमेशा एक ही नीति रही है, 80% समाज सेवा और 20% राजनीति। उसी कार्य को बढ़ाते हुए हमारे पदाधिकारियों ने ये अच्छा निर्णय लिया है। मैं उनको विभाग की ओर से और जिला की ओर से, मंडल की ओर से बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। आज या ठिकाणी आमचे मित्र वेडवाला साहेब यांचा अपंग सेवा संघ तालुका कार्याध्यक्ष घोषित केले हे मी जाहीर करतो। भाजपचे उल्हासनगरचे नेते मैत्री शुक्रवाणी यांच्या हस्ते त्यांना नियुक्तीपत्र देण्यात आले। त्यांचं अपंग सेवा संघटना आभार मानते। आजच्या कार्यक्रमाला बरेच नेते मंडळ आलेले आहेत, ते सर्वांचं नाव घेता शक्य नाही, तर त्यांचं देखील आपण आभार मानतो। आणि अपंग सेवा संघाला वेडवाला साहेब यांच्याकडून बरेच काही सहकार्य मिळणार आहे। म्हणजे नुकतीच त्यांनी जे रुग्णवाहिका दिलेली, ते रुग्णवाहिकेचा वापर या शहरातील गोरगरीब अपंग, अंध, कुष्ठपीडित हे अल्पदरात करतील अशी त्यांनी घोषणा केलेली आहे। त्यामुळे कोणाला जर त्या सेवेचा लाभ घेता येईल त्यांनी कृपया आमच्या अपंग सेवा संघाच्या कार्याशी संपर्क साधावा। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। पितृपक्ष पाहता शहरात विविध स्तरावर वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे। याच क्रमात SST महाविद्यालयात पितृपक्ष निमित्त एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले। Oh
चीज़ को पूर्ण रूप से जिससे कि वे उस देवता के साथ एक हो जाए। जी मैम, जानना चाहेंगे जिस तरीके से हमारे हिंदू सभ्यता में पितृपक्ष की एक बहुत बड़ी अहमियत है, तो उसी को लेकर आज जिस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया SST कॉलेज में, तो किस प्रकार का पूरा प्रोग्राम रहा ये? हर साल की तरह SST कॉलेज में इस बार भी प्रोग्राम का आयोजन इसी श्राद्ध पक्ष के टाइम में ही है। कोई एक ऐसा दिन सेलेक्ट करते हैं जी जब यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के हमारे पिछली जनरेशन के जो भी पूर्वज हैं जिनकी शायद मुक्ति हो पाई है या नहीं हो पाई है, उसका कोई प्रूफ तो है नहीं कि हो ही गई है, तो उन सबके लिए इकट्ठा होकर हम प्रेयर करते हैं कि जैसे वो सब लाइट यूनिटी में मर्ज हो जाएं और किसी भी कारणवश अगर कोई अटका हुआ है, मुक्त नहीं हो पा रहा है, तो जब एक साथ बैठ के प्रेयर करते हैं तो उनकी असेंशन, उनकी हीलिंग दोनों एक साथ हो जाती है। और आज के भी इस इवेंट में कम से कम 200 लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे इसी पर्पस से कि हमारे 7 जन्मों के पूर्वज जिनको हम जानते तक नहीं, उनकी असेंशन हो जाए। जी मैम, आने वाली 5 तारीख को किस प्रकार का सब प्रोग्राम होने जा रहा है NCT कॉलेज में, उसके बारे में जानना चाहेंगे? वो भी दिव्यता को स्प्रेड करने के हिसाब से कि माँ शक्ति, माँ आद्या शक्ति का जो बीज मंत्र साधना है जो बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती है, उसकी दीक्षा दी जाएगी। और दिव्यता को और ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए 5 अक्टूबर को NCT स्कूल में दुर्गा सप्तशती शिविर का आयोजन किया गया है और हम सब की तरफ से आप सबको खुले दिल से आमंत्रण है कि आप आइए और दिव्यता को अनुभव करिए। नमः शिवाय। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर 3 येथील प्रसिद्ध थाईरासिंग दरबारात येत्या 3 ऑक्टोबरपासून ते थेट गुरुनानक जयंतीपर्यंत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे, ज्याबाबत अधिक माहिती देत आहेत संत टिल्लूभाई साहेब। बोल गुरु नानक देव की जय। धन गुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थायरा सिंह साहब जी की तरफ से उल्लासनगर की सारी सर्जन संगत को बेनती की जाती है कि आज 25 तारीख 8:30 बजे दरबार साहब में एक विशेष मीटिंग सब संगत को बुला के की गई। सबको सेवा बांटी गई है, बहुत सारी सेवाएं हैं, चौंपल की सेवा है, नंगर की, बाजियां काटने की। संगत ने अपनी अपनी सेवा बखूबी निभाई है और बखूबी निभाएगी। उसके अलावा सारी संगत को ये बेनती की जाती है कि आने वाली 3 अक्टूबर से धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का जन्म उत्सव जो हर साल बड़ी धूमधाम से धन गुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थायरा सिंह साहब जी की दरबार में मनाया जाता है। मैं जिस शहर में भी जाता हूँ, जो भी शहर में जाता हूँ, संगत आस्था के माध्यम से उल्लासनगर की सबसे बड़ी प्रभात फेरी, दुनिया की सबसे बड़ी प्रभात फेरी का दर्शन करती है और उसके अलावा कोई बात ही नहीं करता है। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, लोग बात सुनते ही नहीं हैं, सिर्फ वो प्रभात फेरी की बातें सुनाते जाते हैं। तो ये सब पूरी उल्लासनगर की साध संगत का मैं हार्दिक दिल से शुक्राना करता हूँ जो इतने बड़े पैमाने पे सब लोग इसमें भाग लेते हैं और इसको विश्व की सबसे बड़ी प्रभात फेरी का लकाब देते हैं। तो मैं सारी संगत से बेनती करता हूँ कि 3 अक्टूबर से भाई साहब मेहरबान सिंह साहब जी की बरसी आ रही है, जिसमें 3, 4, 5 अक्टूबर को संत बाबा चिमनजीत सिंह जी लाल रात 9 बजे से कथा कीर्तन द्वारा संगत को निहाल करेंगे। रोजाना अमृत वेला दलीप मामा जी सुखमनी साहब जी का पाठ करेंगे और रविंदर सिंह जी और गुरमीत सिंह जी कथा कीर्तन द्वारा संगत को निहाल करेंगे। 4:30 से 5:30 बजे सुबह अमृत वेले कीर्तन दरबार होगा। 24 घंटे श्री जपजी साहब जी के पाठ होंगे। उसके अलावा 24 घंटे लंगर की सेवा बड़े धूमधाम से बहुत बड़े पैमाने पे की जाएगी। संगत से बेनती है उस सेवा का लाभ जरूर लें, लंगर बांटने का, लंगर बनाने का, लेडीज़ बाजियां काटने की, सब लोग ज़रूर इस सेवा का भाग लें। ये सेवा करने से कर्म बनते हैं। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक का महीना सबसे बड़ा महीना, साल का महीना माना जाता है, जिसमें गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया है और कार्तिक पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णमासी मानी जाती है। लोगों को प्रभात फेरी इसके लिए निकाली जाती है कि हम सबके कर्म जगाएं। तो ढोलक लेके धन गुरु नानक सारा जग तारिया गलियों गलियों में घूमते हैं लोग, नींद में धन गुरु नानक सुनते हैं, उनके भाग्य भी खुलते हैं। तो ये आपका भाग्य खोलने का समय आया है, इस सेवा में भाग्य जरूर लें। जपजी साहब एक गुरु नानक देव जी की ऐसी अनमोल वाणी है जिसमें 39 पौड़ियाँ रखी गई थी। वो पाठ करने से मुर्दा भी जिंदा हो गया।
तो गुरु नानक देव जी ने देखा ये प्रकृति के खिलाफ जा रहा है, तो उसमें से एक पौड़ी घटा के 38 बाकी सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ उसके अंदर हैं। जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं ज़रूर जपजी साहब का 40 दिन आके पाठ करें। जो दरबार नहीं आ सकते हैं, दरबार से दूर हैं, जहाँ तक ये मेरा आवाज़ जा रहा है, अपने घर में दरबार साहब से जपजी साहब के पाठ मिल रहे हैं, जपजी साहब का पाठ लेके ज़रूर पाठ करें। और इस 13 जपजी साहब में पाठ करने का मतलब है जितने पाठ जपजी साहब 40 दिनों में लोग इसमें भाग लेंगे उतने जपजी साहबों का फल लेके एक आदमी को लगने वाला है, संगत को लगने वाला है। तो संगत ज़रूर में ज़रूर इसको जपजी साहब का पाठ करें, दूसरों को भी भाग्य खोलें, सबको बताएं। ये गुरु नानक देव जी का महान पाठ है जपजी साहब। गुरु ग्रंथ साहब जी की शुरुआत जपजी साहब से शुरू होती है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक विशेष योजना आणली आहे। या योजनेचे नाव आहे पंतप्रधान उज्ज्वला योजना। या योजनेअंतर्गत आता प्रत्येक नागरिकाच्या घरात LPG गॅसचा उपयोग पाहता येईल। काय आहे ही योजना, या योजनेबाबत अधिक माहिती देत आहेत माया गॅसचे संचालक। ये स्पेशली माया गैस एक धमाका प्रोग्राम शुरू किया हुआ, वो न्यू कनेक्शन का। ये स्कूटर, फ्रिज, टीवी सब अवेलेबल है। सो कनेक्शन जो लेगा ये पीरियड के अंदर, ये फर्स्ट ये सितंबर से 31 दिसंबर तक ये प्रोग्राम चल रहा है। इसका बेहतरीन आप उपयोग करिए। दूसरा प्रोग्राम है ये उज्ज्वला स्कीम, गवर्नमेंट हिंदुस्तान पेट्रोलियम इज प्रोवाइड कर रहा है फ्री सिलेंडर, फ्री रेगुलेटर उनका कस्टमर्स के लिए, BPL कस्टमर्स के लिए। उसका आप लोग सहयोग करिए और उसका लाभ उठाइए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। आता एक नजर शहरातील आपराधिक घटनांवर। उल्लासनगर एक बालकृष्ण नगर परिसर में एक 17 वर्षीय युवती का अपहरण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उसी के घर से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इस युवती का अपहरण किया गया है। ये पूरा मामला उल्लासनगर एक पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस 363 के तहत कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 4 आशेपाड़ा परिसर में योगेश पाटिल नामक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि योगेश पाटिल के पहचान वाले प्रवीण सूर्यवंशी ने उनसे करीब 8 लाख रुपए ऐंठे हैं नौकरी दिलाने के आमिष से। ये पूरा मामला विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस 420 के तहत कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 5 स्वामी शांति प्रकाश हॉल परिसर में अनिल गुरबख्शानी नामक व्यक्ति की ब्लैक कलर की एक्टिवा चोरी का मामला सामने आया है। इस एक्टिवा का नंबर है MH05AR 8476। ये पूरा मामला हिललाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस 379 के तहत मिसिंग एक्टिवा की खोज कर रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तर आजच्या या बातमीपत्रात आपण इथेच थांबूया। पुन्हा भेटूया काही नवीन घडामोडीसह। पाहत राहा कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। धन्यवाद।